अजान पर बीजेपी से भिड़े 3 मुस्लिम सांसद, अमित शाह को दे दिया है अल्टीमेटम। क्या बढ़ गई है मोदी सरकार की मुश्किलें? जी हाँ, क्या बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या अजान के मुद्दे पर 3 मुस्लिम सांसदों ने अमित शाह के सामने शर्तें रख दी? और आखिर मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने सियासत यहां पर गर्मा दी है? देखिए, आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी के वो 3 बागी मुस्लिम सांसद कौन है। अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या उन्होंने अजान को लेकर कहा है, वो भी जानना जरूरी है। क्यों इनकी मजबूरी है, एक बीजेपी को छोड़ना ही मजबूरी बन गई है, वो आपको बताऊंगी क्या मजबूरी है और कैसे यहाँ पर जो है डीएमके ने भी मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी यहाँ पर कर दी है। तो एक एक करके सब कुछ यहाँ पर अब बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। देखिए दोस्तों, हाल के दिनों में जितनी चर्चा सदन की नहीं हुई, उससे ज्यादा तो इन बागियों की चर्चा हुई है। वो भी ममता खेमे में इतनी हलचल मची हुई थी कि इनकी इन बागियों को यहाँ पर नजरअंदाज करना भी महंगा पड़ जाता। ममता के जो 3 मुस्लिम बागी हैं, मैं उनकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। अब देखिए, आपको तो पता ही है इनकी बगावत की चर्चा है और यहां तक भी उन्होंने कहा था कि भाई हम बीजेपी एनडीए का साथ कभी यहाँ पर नहीं देंगे, हम उनके साथ नहीं है। इन्हीं से जो है बीजेपी की मुश्किलें पहले ही इन्होंने जो है बढ़ा रखी थी। अब देखिए, अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि अजान के मामले पर इन तीनों मुस्लिम नेताओं ने जो है भाजपा से भिड़ गए हैं, शाह से भिड़ गए हैं। यानी कि बीजेपी को एक ही दिन में कई चुनौतियां इन्होंने एक साथ दे दी है। अब देखिए, इस खबर को विस्तार से आपको बताऊंगी क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले इनका नाम जानना जरूरी है। कौन कौन है जरा मैं आपको बता दूं। ये है अबू ताहिर खान है, खलीलुर रहमान है और यूसुफ पठान है। ये 3 है वो नेता। अब देखिए, इनका जो बयान आ रहा था कि हम तो जो है एनडीए के साथ नहीं है, पहले यही बयान आपको बता दूं। जी हाँ, कैसे यहाँ पर इन्होंने बयान दिया था, जरा स्क्रीन पर रिपोर्ट देखिए। लिखा है कि मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर खान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम ना तो एनडीए के साथ है, हम मुसलमानों के खिलाफ किसी भी कदम का समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि ये बयान उन्होंने दिया था। इसके बाद ही कहा गया कि भाई जो ये लोग हैं बागी होने वाले हैं, बीजेपी को धोखा देने वाले हैं। और जहां तक कि अब ये बात सच होने वाली है, अब आपको मैंने बताया था कि इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उस मजबूरी का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, मजबूरी क्या है वो भी आपको बताना जरूरी है। क्यों अब मजबूरी बन गया है भाजपा को छोड़ना? अब देखिए, ट्वीट यहाँ पर देखिए, इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट है, इन्होंने ही पर्दाफाश यहाँ पर कराया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 बागी मुस्लिम लोकसभा सांसदों ने बीजेपी की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल इन तीनों मुस्लिम सांसदों को इस बात का भी डर सता रहा है कि भविष्य में उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यूसुफ पठान जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, वहां पर गौर से देखिए, वहां पर मुस्लिम समुदाय लगभग 50% से ऊपर है। वहीं मुर्शिदाबाद से लोकसभा सांसद अबू ताहिर खान के संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय 70% से ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनके क्षेत्र में। जबकि जगीरपुर से खलीलुर रहमान जीत कर आते हैं, वहां पर मुस्लिम समुदाय 60% से अधिक है। अब देखिए, आगे लिखा है कि ऐसे में इन तीनों नेताओं अगर ये एनसीपीआई में जाने के बाद एनडीए का समर्थन करते हैं, तो उनके लिए दोबारा जीत कराना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये तीनों सांसद पाला बदलकर टीएमसी की तरफ आते हैं, तो बाकी बचे बागियों की जो है सदस्यता जा सकती है, जो सांसद है उनकी सदस्यता यहाँ पर जा सकती है, क्योंकि एनसीपीआई को अभी तक जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला ने, उन्होंने मान्यता नहीं दी है। यानी घुमा फिराकर इन्होंने बात यहाँ पर बता ही दी कि क्यों अब मजबूरी बन गई है। ट्वीट आप देख चुके हैं, अब आपको इनकी मजबूरी पता चल गई, क्योंकि अब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे तो भाई मुस्लिम वोट बैंक है, इतना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, वो कहां से मिलेगा, वोट कहां से मिलेगा इनको? यानी कि जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी देखिए, यहाँ खुद बगावत करके ये बागी फंस गए हैं, ममता को छोड़कर जाना इनको भारी पड़ता दिख रहा है। अब देखिए, वापस आते हैं
मुद्दे पर यहाँ पर वापस आते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई अजान के लिए ये 3 मुस्लिम नेता जो है भाजपा से भिड़ गए, अमित शाह से भिड़ गए। अब आते हैं इसी पर, देखिए कहा ये भी जा रहा है कि भाई पठान यानी कि यूसुफ पठान भी इसमें शामिल है। मैंने तीनों नेताओं के नाम आपको बता दिए पहले ही। अब जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, मस्जिद में अजान नहीं तो क्या होगा, अमित शाह से मिलकर बोले ममता का साथ छोड़ने वाले 3 मुस्लिम एमपी। हेडलाइन आपने यहाँ पर देख दिया। अब देखिए आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो बाकी हैं वो ममता के हैं जिन्होंने भाजपा सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। अब देखिए आपको मामला पूरा बता दूं, जरा बड़ी रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। लिखा है कि मुर्शिदाबाद से सांसद अबू ताहिर खान ने कहा कि उन्होंने अमित शाह से मिलकर कहा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कुछ होता है तो उन्हें बहुत दुख होगा, मस्जिद में अजान नहीं होगा तो क्या होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे मान्यता दी जाए, लेकिन मस्जिद से माइक उतारना अच्छा नहीं है। हमने गृह मंत्री से इस मामले को देखने की अपील की। गृह मंत्री ने इस मामले में आश्वासन दिया है। अबू ताहिर ने कहा कि वे एनडीए की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। रिपोर्ट आप देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर अब बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। बागियों ने झटका दे दिया कि भाई स्पीकर क्यों हटा रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं आप स्पीकर, यहाँ पर अजान पर घेर लिया है इन लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर ये लोग बगावत के मूड में तो है ही। आपने देखा किस तरह से साफ लिखा हुआ था कि हम भाई एनडीए की मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले, हम नहीं जाएंगे। साथ ही बीजेपी से अलग यहाँ पर भिड़ गए कि आप ऐसे कैसे माइक यहाँ पर हटा सकते हैं। अब देखिए होगा क्या, बीजेपी के लिए तो मुश्किलें बढ़ ही गई हैं। ये तीनों सांसद जो है बागी हुए थे ममता की टीएमसी से। अब देखिए इनके पास भी ऑप्शन कुछ नहीं बचा है, ना ही ये बगावत जो है इन्होंने करी। अब जो है बगावत करने के अलावा भाजपा से, एनसीपीआई से बगावत करने के अलावा जो है इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। भाई सिर्फ पार्टी से क्या होगा, पार्टी भले ही एनसीपीआई आ गई, एनडी आ गई, पार्टी से क्या होगा, वोट भी तो चाहिए। ऐसे ही खाली नेता बन के रहना भी सही नहीं है, अभी वोट तो चाहिए। जीता भी अभी यहाँ पर पड़ेगा तो जनता को नाराज थोड़ी करेंगे ये लोग, इसीलिए अल्टीमेटम अलग दे दिया है और बागी अलग हो रहे हैं, यानी भाजपा को झटका हर तरफ से दे रहे हैं। अब इसी बीच मैंने आपको बताया था एक और बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है, डीएमके ने दे दिया है। जरा इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट देखिए, उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। दरअसल बीजेपी को उम्मीद थी कि तमिलनाडु की डीएमके परिसीमन बिल पर एनडीए का समर्थन करेगी, लेकिन डीएमके ने झटका देते हुए तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा कि हमने इस बिल का पहले भी विरोध किया है और आगे भी इस बिल का पूरी तरह से विरोध करेंगे। आगे लिखा है कि केंद्र सरकार पुराने मुद्दों को नए मुद्दे की तरह पेश करती है। उदयनिधि स्टालिन के इस जवाब के बाद बीजेपी को उम्मीद से बड़ा झटका लगा है। अब बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए इंडिया गठबंधन का ये ट्वीट आप देख चुके हैं, यानी कि यहाँ पर बागियों ने अलग यहाँ पर लताड़ा है, झाड़ अलग दिया है, बागी अलग हो रहे हैं, भाई भाजपा छोड़ रहे हैं। अब देखिए बीजेपी को डीएमके ने भी झटका दे दिया। अब देखिए एक बात तो साफ है कि अगर बागी बगावत करते हैं तो बाकी जो बाकी हैं उन पर गाज गिरेगी, सदस्यता गिरेगी, सबको पता है। और दूसरा, डीएमके ने परिसीमन पर पक्ष साफ कर दिया है, यानी कि कह दिया कि भाई हम तो पहले से ही परिसीमन को यहाँ पर हटाते रहे, हम जो है इस मुद्दे पर सहमत नहीं है, यानी कि कहीं से भी इनका परिसीमन जो है बिल लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि झटका घुमा फिरा कर लग किसको रहा है, भाजपा को, मोदी सरकार को। देखिए फिलहाल इतना यहाँ पर साफ है कि देश की राजनीति में लगातार नए घटनाक्रम सामने आ रहे। एक और 3 मुस्लिम सांसदों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी ओर परिसीमन जैसे मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। डीएमके ने झटका दे दिया है, बागियों ने झटका दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा घटनाक्रम किस दिशा में जाता है और क्या इन राजनीतिक चर्चाओं का असर संसद और राज्यों की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में इन बागियों ने अजान पर अमित शाह और मोदी सरकार को घिर लिया है? क्या आपको लगता है कि अब जो है परिसीमन का मुद्दा इनका धरा का धरा रह जाएगा? आपको जो भी इस खबर में लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।